हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी का पुष्पा लाइव वर्ल्ड में स्वागत है दोस्तों। और आज है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे। तो दोस्तों आज दोनों ही हैं और बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं। आकृति का हॉलीडे है और अंकित नहीं गया है, बोला मम्मी मैं घर में पूजा करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं पूजा की सारी तैयारी हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो सारी पूजा की तैयारी है कर रही हूँ। और मैं आज कुछ विधि, आज मैं आपको रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ आज मैं कैसे पूजा करती हूँ घर में। मैं बिना पंडित का ही पूजा करती हूँ, मैं खुद से ही हमेशा पूजा करती हूँ। तो बस मैं कैसे करती हूँ वही आप सभी को शेयर करूँगी दोस्तों। और यदि मेरी पूजा में थोड़ी बहुत चूक हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ ये है चौक मट्टी, जो पूजा दुकान में मिल जाएगी आपको। ये वाइट या येलो कलर की मिलती है, तो मेरे घर में मैं वाइट ही लाई हूँ। आप चावल के भी पेस्ट बना के चौक दे सकते हो, अल्पना बना सकते हो। तो ये है चौक मट्टी, जो मैं पानी डाल के फुलो ली हूँ और इसको थोड़ी सी गाढ़ा ही रखना है। और मैं एक रुई ली हूँ, रुई की हेल्प से मैं अल्पना बनाऊँगी। और कोई भी पूजा हो, माता रानी की कुछ भी पूजा कर रहे हो, आप चौकी बिछा रहे हो तो अल्पना से ही स्वागत किया जाता है। मैं तो अल्पना से ही स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज मैं आप सभी से मैं अल्पना कैसे बनाती हूँ वो आप सभी से मैं दिखा रही हूँ। मैं हाथ की ही हेल्प से ही अल्पना बनाती हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्वायर सब की स्क्वायर बनाई हूँ और उसी से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देख सकते हो मैं अपने हाथों की हेल्प से ही बना रही हूँ। और गाइज़ यहाँ पे मैं बीच बीच में लोटस मतलब यानी कमल फूल दे रही हूँ। हर माता रानी को कमल फूल में ही उनका निवास होता है, तो यहाँ पे मैं कमल फूल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कमल फूल का अल्पना बना रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप जैसा डिज़ाइन बना सकते हो। मुझ में जो ऐसा डिज़ाइन आता है मैं वही बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सूखने के लिए मैं छोड़ दी हूँ और मैं आ गई हूँ अपने बाहर। तो बाहर में माता रानी के पाँव की मैं छवि दे रही हूँ, और ये ताकि कि आने जाने में पैर ना लगे, इसीलिए मैं साइड साइड में ही माता रानी की छवि और उसमें एक फूल बनाऊँगी। और मैं बाद में सूखने के बाद इसमें मैं सिंदूर का टीका दूँगी माता रानी के चरणों में। तो मैं ऐसे ही माता रानियों का स्वागत करती हूँ, और जिसमें माता रानी आपके घर में वेलकम हो, जिसका भी वेलकम करो प्यार से ही वेलकम किया जाता है। तो मुझे पूजा करने में थोड़ी सी समय लग जाती है दोस्तों। तो गाइज़ मेरी अल्पना सूख भी गई थी और देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर का टीका लगा दिया था, और आप जिस तरह बना सकते हो, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और माँ की चौकी में लगाऊंगी। तो कोई भी देवी देवता उनको तो चौकी लगाना और उनको आसन देना सबसे बड़ा पूजा में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से अपनी पूजा में जिस तरह करती हूँ वो आप सभी से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैंने माँ के चौकी बिछा दी है और मैंने सारी चीज़ों में गंगा जल का छिड़काव दे दिया है। और दोनों बच्चों को मैंने बुक ले लिया है। उसके बाद मैंने पेन भी मंगवाया था, एक उनके पापा के लिए, एक मेरे लिए और बच्चों लोग के लिए था ही। तो मैं सारी चीज़ों को रख दूंगी। और ये है कलश में, इसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाई, तो मेरे बेटे ने ही बनाई है। दोनों बच्चों ने मेरे काफ़ी हेल्प किया है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को हाथ पकड़ा के मैं ही कलश में जल डाल रही हूँ। और इसमें मैं सुपारी, सिक्का, लौंग, सारी चीज़ों को मैं ऐड कर रही हूँ। और ये आम के पल्लव है 5 पत्तों वाले, उसमें भी मैंने टीका लगा दिया था, चंद कुमकुम लगा दिया था। उसके बाद मेरे घर में मैं पीतल का एक आम पल्लव मैंने ख़रीदा था, मेरी मम्मी ने दी थी, कि ताकि आम पल्लव नहीं मिले तो उसमें भी काम हो जाएगा। और ये है नारियल पानी वाली, तो इसमें मैंने टीका चंदन लगा दे रही हूँ। सब कोई चीज़ भी जो उसको चंदन लगाया जाता है। उसके बाद मैंने उसको वस्त्र पहना दिया है येलो कलर का, उसमें कलश में रख दी हूँ। और सर्वप्रथम मैं कलश की पूजा करूँगी। और सभी बच्चों लोग को भी मेरे ही यहाँ बैठे हैं और मैंने सारी सामग्री ले ली है दोस्तों।
तो मैं किस तरह पूजा कर रही हूँ वही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और बच्चे लोग भी हमारे साथ बैठे हैं साइड में, और मैं दोनों बच्चे मेरे हाथ पकड़ के ही पूजा कर रहे हैं। तो दोनों बच्चे ही मेरे साथ ही पूजा कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं धरती माता को भी पूजा कर लेती हूँ, अपने अपने में जल छिड़क लेती हूँ। तो बस पूजा करने के दौरान अपने में जल का छिड़काव करना है, गंगा जल का। उसके बाद मैं सब में चंदन लगा रही हूँ, सारी चीज़ों में चंदन लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करूंगी। और ये है चरणामृत, जिसमें मैंने घी, मधु, गुड़, दही और गंगा जल ऐड किया है। और जिसमें मेरी दूध नहीं थी दोस्तों, तो दूध लाने में मेरी लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने गंगा जल दे दिया। तो 5 तत्व बन चुके हैं, ये पंचामृत तैयार हो चुकी है। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी का पूजन करती हूँ और गणेश जी का आराधना करती हूँ। तभी मैं सभी देवताओं को पूजा करती हूँ। तो आप समझ सकते हो गणेश जी सर्वप्रथम माना गए हैं। और मैं इसको ध्रुवा जल चढ़ाऊँगी, गणेश जी को ध्रुवा जल चढ़ते हैं। तो मैंने उनको पंचामृत से स्नान करवाया, गंगा जल से स्नान कर दिया है। और उसको मैं फूल के सहारे उनके चरणों को स्पर्श करके मैंने उस फूल को रख दिया है दोस्तों, पुष्प को। और उसके बाद मैं यहाँ पे चंदन टीका करूँगी, कुमकुम और हल्दी चंदन के साथ। तो दोनों बच्चे भी कर रहे हैं और थोड़े बहुत इंजॉय भी उन लोग का हो रहा है। तो वीडियो में तो अंकित आता नहीं है, तो इसीलिए साइड में बैठा है दोस्तों। और उसके बाद मैं माता रानी सरस्वती जी का पूजन कर रही हूँ और मैं माँ लक्ष्मी को भी पूजा कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरस्वती जी को भी चरणामृत स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी और उनको मैं एक साफ वस्त्र से मैं माता रानी को, माँ सरस्वती को, विद्यादायिनी को पोछूंगी। और यहाँ पे मेरे घर में लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार आकृति ने कर दिया है। तो उसको भी मैंने यहाँ पे बैठा दी हूँ और वो उनका भी पूजन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे माता सरस्वती को पीले वस्त्र लाई थी, चुन्नी, तो पीला वस्त्र ही चढ़ता है, तो मैं पीला वस्त्र पहना दी हूँ। और यहाँ पे इनके पापा ने माला लाया था, तो उनको भी मैं चढ़ा दूँगी। तो जितने सामग्री जो आए हैं ये सब यही सब सामग्री है दोस्तों। तो बस के मैं यहाँ पे माता रानी को चंदन करूँगी, तिलक करूँगी। तो पीला ही चंदन मैं लगाऊँगी, माता रानी को पीला चीज़ ज़्यादा प्रिय होती हैं। और यहाँ पे मैं माला चढ़ाऊँगी और यहाँ पे बच्चे लोग चंदन टीका कर रहे हैं माता रानी सरस्वती का। तो बस दोनों बच्चे लगे हुए हैं और आकृति नटखटी वो थोड़ी सी बदमाशी भी उसका चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ, माला चढ़ा रही हूँ और थोड़ी सी मैं रोड़ी जो धागा होते हैं उसको भी मैं माता सरस्वती को अर्पण कर दी हूँ। तो दोस्तों मैं इसी तरह करती हूँ पूजा और मन से अपने बच्चों लोग को लेके, ताकि बच्चे लोग भी थोड़े बहुत सीख सके। और बच्चे लोग हमेशा मेरे साथ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आकृति भी कर रही थी, तो बोल रही थी मम्मी मैं भी करूँगी, तो वो भी मैं जैसे कर रही हूँ तो बच्चे लोग भी वैसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पे माता रानी को मैंने कहा कि ध्यान करो और यहाँ पे बुक सब में भी अपने अपने चंदन कर दो। तो बस बच्चों लोग ने कर दिया है और आकृति थोड़ी अबीर से खेल रही थी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक थाली में जो ऋतु फल हैं, तो 5 किस्म के फल मैंने यहाँ पे लगा दिया था। माता रानी को पुकार के गणेश जी को अलग से मैंने प्रसादी, लक्ष्मी जी को और लड्डू जी को अलग अलग मैंने प्रसाद सबको चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे बेटे ने स्वास्तिक बनाया था इस थाली में, तो बस मैं इसमें दीप लगाऊंगी। और तो यहाँ पे देखिए आकृति को दीप कैसे कर रही है। तो यहाँ पे मैं दीप लगा दी हूँ और यहाँ पे मैंने उसमें फूल और अक्षत छीट दे दिया है। तभी मैं थाली को और उसमें मैं अक्षत लगाऊंगी, तभी मैं इस थाली को वहाँ पे जमीन धरती माता में रखूँगी, धरती में। तो बस यहाँ पे देख सकते हो थाली की भी पूजन हो गई है, घंटी देवता की भी मैंने पूजन कर ली है और दीप की भी पूजा हो गई है। और कोई भी दीप लगाओ तो उनकी भी थोड़ी बहुत पूजा कर लेनी चाहिए। और इस तरह करके धूप बत्ती हो रही है। तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत पूजा हो गए हैं और मैं ज़्यादा लंबा नहीं की हूँ वीडियो तो ऐसे काफ़ी लंबी हो गया रही थी, तो मैंने काफ़ी कट कर दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने पूजा करने के बाद बच्चों लोग को मैंने चंदन कर दी हूँ। उनके पापा भी हैं, हम लोग कोई खाए भी नहीं है। तो पूजा करते करते 11:30 बज गए थे दोस्तों। तो मेरे 12 साढ़े 12 बजे तक मेरी पूजा संपन्न हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सबको चंदन कर दी हूँ, क्योंकि भगवान जी का चंदन होने के बाद अपना चंदन करना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे सारे चंदन कर दी हूँ, भगवान जी को भी जल अर्पण कर दी हूँ। और उसके बाद मैं माता रानी को पुकारूंगी। और बच्चों लोग को भी मैंने कहा कि हाथ जोड़ के नमन करो, प्रार्थना करो।
तो ये देखिए ये सब फल हैं साइड में, इसको प्रसाद लगाऊंगी। मात शारदे भावी माँ सरस्वती, हे बीना पानी, हे हंस वाहिनी, हे विद्यादायिनी, हे विद्याओं की माता माँ शारदा, हे माँ हमसे या हमारे बच्चों से किसी प्रकार की ज्ञानी माता सबको ज्ञान बरसाना। यदि हमसे, हमारे परिवार से, बच्चों से किसी प्रकार की गलती हो, मंत्र नहीं जानती हूँ, क्रिया विधि नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं आता है, जैसा आता है मैं उसे पुकारी हूँ माँ। हे माँ सरस्वती, मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को स्वीकार करना। माता रानी मेरी विनती को स्वीकार करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो माता। और यहाँ पे हम लोग सभी ने आरती कर ली थी बारी बारी करके दोस्तों। तो मेरी पूजा यहाँ पे हो गई है। और यहाँ पे अंकित को मोली धागा बंधवाना था, इनके पापा को भी बंधवाना था, तो बस दोनों ने बांध लिए हैं। और दोस्तों पूजा होने के बाद थोड़ी थोड़ी ना कलश को जहाँ जहाँ प्रसादी चढ़ाए उसको हिला देना चाहिए, ताकि हम उनके प्रसाद को थोड़े बहुत उठा के अपने बच्चों में चाहे परिवार में बांट सके। तो पूजा संपन्न हो जाने के बाद थोड़े से कलश को और जो चौकी को हिला देना चाहिए। तो दोस्तों मेरी पूजा यहाँ ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी धूप जला लूँगी। तो मैंने यहाँ पे गोबर के गुट्ठे को जला लिया था और बस मैं यहाँ पे धूप कर रही हूँ। तो अंत में थोड़ी बहुत धूप की हवन करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। तो गाइज़ पूजा पाठ हो गई है और मैं लेके बैठ गई हूँ प्रसादी। तो चरणामृत मैंने फर्स्ट में मुँह में ले लिया है। और गाइज़ आप सभी को मेरा पूजा कैसा लगा, तो मैं इसी तरह पूजा करती हूँ। यदि मेरी पूजा में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ आप सभी से नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।